हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने चीन से आए मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट लाजमी करार दे दिया है। महकमा सेहत ने मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर करंतना करने की तजवीज़ दी। कोरोना मुतासरीन के लिए आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा आजिज जमाली से। जी आजिज, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ये कोरोना वायरस ने फिर खतरे की घंटी बजा दी है, खासतौर पे चीन में जिस तरह केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और दुनिया में। तो सिंध हुकूमत ने सख्त इक़दाम किए हैं, जिसके लिए वफाकी हुकूमत का जो इदारा है COC को एक खत लिखा है महकमा सेहत सिंध ने, और इस पे सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेशो ने थोड़ी देर कबल बात भी की है। सूरत हाल ये है कि ये कह रहे हैं कि जो चीन से मुसाफिर आते हैं, क्योंकि चीन से बड़ी तादाद में मुसाफिर कराची में ही आते हैं, तो उनके कोरोना टेस्ट को लाजमी करार दिया जाए एयरपोर्ट पर, और अगर जो पॉजिटिव केसेस होते हैं तो उनको कम अज़ कम 15 दिन के लिए करंतना किया जाए। और मुल्की गैर मुल्की परवाज़ों पर जितने भी मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग को लाजमी करार दिया जाए, और उनके लिए जो वैक्सीन है उसका इस्तेमाल लाजमी करार दिया जाए। इस तरह के सख्त इक़दाम 15-16 नुकात हैं जो हुकूमत सिंध के महकमा सेहत ने वफाकी हुकूमत को लिखे हैं, और जिनमें कहा गया है कि अवामी इज्तिमात पर भी पाबंदी आयद की जाए, और वैक्सीन पब्लिक प्लेस खास तौर पर अवामी मकामात पर जो लोग मास्क नहीं पहनते तो मास्क पहनने के लिए एक मुहिम शुरू की जाए। ये तमाम इस तरह की सिफारिशात की गई हैं जो कोरोना की नई लहर पैदा हो रही है उसके पेश नज़र। ठीक है आजिज जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर आपको ये भी बताएं, बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की कोरोना स्क्रीनिंग दोबारा सख्त करने का फैसला कर लिया गया। मुतासर अफराद का एयरपोर्ट हेल्थ सर्विस का अमला RAT टेस्ट करेगा। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा समर अब्बास से। जी समर। आज बिल्कुल देखें, दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस दोबारा जो है आने पर जो है कराची एयरपोर्ट समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट पर जो गैर जो मुल्की हैं या जो बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर हैं उनकी दोबारा कोरोना स्क्रीनिंग करने का सख्त फैसला किया गया है। इस हवाले से बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज पाकिस्तान ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के दोबारा सख्त करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की सख्त निगरानी की जाएगी। मुश्तबा बीमार शख्स का फौरी तौर पर एयरपोर्ट हेल्थ सर्विस का अमला AT टेस्ट कराएगा, जबकि हर फ्लाइट के 2% मुसाफिरों की हर सूरत जो है स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके साथ साथ स्क्रीनिंग के अमल पर मुसाफिर की मज़ाहमत पर सिविल एविएशन विजिलेंस का अमला और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का अमला जो है उन्हें मुआवनत फराहम करेगा, जबकि सिविल एविएशन हुकाम का कहना है कि जारी हदायत पर फौरी तौर से अमल दरामद किया जा रहा है। जी, फौरी तौर पर अमल दरामद किया जा रहा है। समर अब्बास आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और यहाँ आपको बताएं, सिंध में कोरोना वायरस फिर से सर उठाने लगा। कराची में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 50 टेस्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा आजिज जमाली से। जी आजिज, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल ये उसी सिलसिले की कड़ी है जिस पे हम थोड़ी देर कबल बात कर रहे थे। एक बाकायदा आज रिपोर्ट जारी की है महकमा सेहत ने गुज़श्ता एक माह की, और पूरा जायजा लिया गया है कि गुज़श्ता एक माह के दौरान सिंध में कोविड की सूरत हाल क्या रही। उसमें भी ये साबित किया जा रहा है कि हालिया दिनों में यानी दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में कोविड के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें अभी गुज़श्ता हफ्ते के केसेस की उसमें तफसीलात है उस रिपोर्ट में। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी जिस तरह बताया जा रहा है कि जो टेस्ट हुए हैं 50 टेस्ट तकरीबन हुए हैं, जिनमें 5 जो हैं वो पॉजिटिव हैं, यानी 10% तकरीबन रेशो है जो कोविड के टेस्ट हो रहे हैं। तो रेशो के एतबार से ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये अब वज़ीर सेहत से भी इस पर बात हुई है तो वो कह रही हैं कि इसको दोबारा मैनेज किया जा रहा है। जितने जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं कराची में उनको दोबारा मैनेज किया जा रहा है, मुतहरिक किया जा रहा है। जो टेस्ट है उनको दोबारा एक्टिव किया जा रहा है, टेस्ट का जो सिस्टम है पूरा, और जो बेड हैं उनकी पूरी तफसीलात इस रिपोर्ट में मौजूद है। तो सुबह सिंध की जो हुकूमत है या महकमा सेहत है वो काफ़ी आज से इस मामले में मुतहरिक हो गई है कि कोविड की लहर को दोबारा फैलने से रोका जाए। जी ठीक है आजिज जमाली, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। समर अब्बास आप भी हमारे साथ मौजूद थे।
और यहाँ आपको बताएं, सिंध में कोरोना की नई किस्म फैलने का खतरा पैदा हो गया। चीन में कोविड सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा हो गया है, जिसके बायस महकमा सेहत सिंध ने मुमकिना खतरा के बायस 500 से जायद वैक्सीनेटर के कॉन्ट्रैक्ट में मजीद 6 माह का इजाफा कर दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उबैद शाह से। जी उबैद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध में कोरोना की नई किस्म फैलने का खतरा पैदा हो गया, जिसमें कोविड सूरत हाल के बायस पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा सेहत सिंध ने मुमकिन खतरात के बायस 500 से जायद वैक्सीनेटर के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह का इजाफा कर दिया है। वैक्सीनेटर के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह का इजाफा किया गया, जबकि दिसंबर 2022 में रमजान महीने में ही इनकी मुद्दत मियाद खत्म कर दी गई थी। इस हवाले से आलमी इदारे सेहत के ताउन के बाद 3 रुकनी कमेटी तश्कील की गई थी, जिसने मजीद 6 माह की मुलाजमत में तोसी कर दी है। महकमा सेहत की जानिब से चंद माह में घर घर वैक्सीनेशन के मुहिम के आगाज के हवाले से भी इंडिया दे दिया गया है, जबकि सिंध भर के अस्पतालों में कोविड वैक्सीन खत्म होने पर वफाकी हुकूमत को आगाह भी किया जा चुका है। वफाकी हुकूमत को आगाह भी किया जा चुका है। उबैद शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचुहो ने कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं, वबा की नई किस्म के लिए तैयारी पकड़नी चाहिए। नहीं चाहते सिंध में वबा दोबारा फैले। 2 लाख से जायद अभी भी वैक्सीन मौजूद हैं। जो हमारे लिए मुश्किलात का बायस थी इन्फेक्शियस डिजीज़ में, वो कोविड था और कोविड के चैलेंजेस थे। और कोविड की जो है जो SOPs हैं उनको मेंटेन करना। अभी भी मैं मास्क पहने हुए हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कोविड अभी गया नहीं है। हमें एहतियात करनी चाहिए। बहरहाल जो नया वेरिएंट आ रहा है और चाइना में फैल चुका है, उसके लिए हमें अभी तैयारी पकड़ लेनी चाहिए। मैंने NCOC को अपनी जो है तहफ़्फ़ुज़ात भेजे हैं और हमने उनसे कहा है कि जो हमें करना चाहिए इसको वेरिएंट की वजह से, जैसे पहले हमने SOPs डेवलप किए थे, वो SOPs हम चाह रहे हैं कि कुछ और उसमें मज़ीद SOPs ऐड करके SOPs डेवलप करने चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ ये वबा फिर से फैल जाए। अभी हम मुश्किल से इससे निकले हैं और फिर से दोबारा अगर हमें इसे फेस करना पड़ेगा तो हमारे लोगों में सकत नहीं है, क्योंकि एक तो फ्लड्स हुए थे, फिर उसके बाद जो है उस पहले कोविड की वजह से पैसा बहुत खर्च हुआ कोविड में, फिर फ्लड्स में बहुत पैसा खर्च हुआ। अभी हमारी इकॉनमी भी ऐसी स्टेज पे नहीं है कि हम दोबारा से इतनी सारी चीज़ें कर सकें। तो ऑब्वियसली हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं, ICUs हैं, इन सब के ऊपर खर्चा होता है। PCR की टेस्टिंग है, लाखों रुपए खर्चे होते, करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं। तो ये हम जो है नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें एहतियात बहरहाल सबको करनी चाहिए। अभी भी हम इस छोटे से कमरे में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और अभी तो ये वेरिएंट नहीं आया, लेकिन अभी मैं समझती हूँ कि अभी से हमें ये एहतियात करनी पड़ेगी कि इतनी ज़्यादा कंजेशन में विदाउट वेंटिलेशन हम यहाँ ऐसे जगहों पे कम ही जाएं तो बेहतर है। और हमें मास्क हमेशा पहनना है और ऑब्वियसली गैदरिंग्स और फिर वैक्सीनेशन, बूस्टर वैक्सीन्स जो है हमें लगवानी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास स्टॉक नहीं है फाइज़र का अभी पूरा, कुछ 2 लाख के करीब हमारे पास वैक्सीनेशन, 2 लाख से कुछ ज़्यादा वैक्सीन मौजूद है फाइज़र की हमारे पास। हम चाह रहे हैं कि 65 ईयर ओल्ड और अबव जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं बूस्टर लगाए हुए, तो वो उनको हम ये बूस्टर दें फ़िलहाल। फिर हम रिक्वेस्ट करें आगे बढ़े और आपको बताएं, बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज ने मौसम सरमा की मुतवक्का बरसात के मौका पर कराची के नालों की सफाई के लिए इकदाम का आगाज कर दिया। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, बताइएगा। और यहाँ आपको बताएं, कराची में प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट, सायरन पर पाबंदी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 30 दिसंबर से 1 मार्च तक पाबंदी आयद रहेगी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कराची में प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेटें, सायरन पर पाबंदी लगा दी गई। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़ाद से। जी आज़ाद, बताइएगा क्या कहा गया है नोटिफिकेशन में? जी बिल्कुल, कराची में जो है कराची शहर में प्रेशर हॉर्न, फैंसी नंबर प्लेट्स, हूटर्स, सायरन, बार लाइट्स, ब्लैक शीशे के फरोख्त और उसके गाड़ियों में इस्तेमाल के हवाले से कमिश्नर कराची ने 2 माह तक जो है पाबंदी आयद कर दी है। ये पाबंदी 30 दिसंबर 2022 से 1 मार्च 2023 तक आयद कर दी गई, जिसका कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की जानब से बाज़ाब्ता तौर पर
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक के इन गाड़ियों के और मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को भी सख्ती से अहकामात जारी कर दिए कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ इस तरह के अमल में जो मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पर मुकामी थानों पर पर्चे काटे जाएंगे, यानी मुकदमा दर्ज होंगे। इसके अलावा ये जो गाड़ियां हैं इन गाड़ियों को भी तहवील में लेने का फैसला कर लिया है। असम सरकार ने 2 माह तक इन गाड़ियों के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर क्रैक डाउन करने का फैसला कर लिया है। जी शुक्रिया आज़ाद तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं, गवर्नर हाउस में MQM राब्ता कमेटी के इजलास में MQM पाकिस्तान के धड़ों का यकजा करने के हवाले से जनरल वर्कर्स इजलास बुलाने पर गौर किया गया। गुज़श्ता रोज़ MQM राब्ता कमेटी के अरकान का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में गवर्नर हाउस पहुँचे, जहाँ एक तवील इजलास हुआ। इजलास में MQM के धड़ों को यकजा करने से मुताल्लिक होने वाली पेशरफ से भी आगाह किया गया। एलामिये के मुताबिक MQM पाकिस्तान के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो MQM के आइन और नज़्म ज़ब्त का पाबंद रहेगा। इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से होने वाले मुआहदे में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार से होने वाले मुज़ाकरात पर तफसीली बातचीत। दूसरी जानिब सदर टाउन UC 11 से चेयरमैन के लिए उम्मीदवार सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न और वाइस चेयरमैन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सैयद नजमी आलम कहते हैं कि कराची वालों ने MQM, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ को आजमा कर देख लिया। कराची की आवाम बाकी तमाम सियासी जमातों से मायूस हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान खान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर टाउन UC 11 में इस वक्त हम मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नजमी आलम, इनके साथ हम मौजूद हैं। नजमी आलम से बात करते हैं बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। नजमी साहब बताएगा कि बल्दियाती इंतखाबात में एक तो ये बताएगा कि 15 जनवरी को होते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना पुरुमीद है जीत के लिए, कामयाबी के लिए कि मेयर कराची जियाला होगा। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया कि 15 जनवरी को ये बल्दियाती इलेक्शन होंगे और हमारी पार्टी की भी ख्वाहिश है कि ये हो जाए 15 को, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है। हमारे सारे वर्कर चार्ज हैं। अभी आपने देखा कि हमारे जलसे में जिस तादाद में लोगों ने शिरकत की, और उसके बाद इवन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जैसे इलाकों में हमारे जलसे इतने कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, जो मुकामी सतह के जलसे, कोई मेन लीडरशिप नहीं थी। तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि कराची के लोग अब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। लोगों को नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो हमारे मसाइल को हल। उन्होंने सब पार्टियों को आजमा लिया कराची में। उन्होंने MQM को आजमा लिया, जमात इस्लामी को आजमा लिया, PTI को आजमा लिया। उन सब को उनसे नाउम्मीद हुई, और इस दफ़ा हम बिल्कुल पुरुमीद हैं। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि कोई जियाला ही मेयर होगा, इस दफ़ा दिस इज़ द टाइम कि इस दफ़ा मेयर जियाला होगा। बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। यकीनन चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तरजीहात हैं वो नज़र आती हैं, और हुकूमत सिंध जिस तरह मुतहरिक हो गए, और पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट सतह में हम देख रहे हैं कि जिस तरह एक बड़े प्रोजेक्ट्स का एक जाल बिछाया गया है। सड़कों की कारपेटिंग से अस्थिर तामीर से लेकर सेवरेजेस और बसों की नई तामीर जो है वो यकीनन कराची के शहरियों के लिए एक उनको अट्रैक्ट करने का बायस बनी है। और पीपल्स पार्टी के हम इसी का नतीजा देखते हैं कि ज़िले सतह में जब जलसे होते हैं तो उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है वो बाहर। शुक्रिया कामरान तफसीलात के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बल्दियाती इंतखाबात से कबल होने वाली तकर्रुरियों और तबादलों को फौरी वापस लेने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को तीसरा खत लिख दिया। खत में एडमिनिस्ट्रेटर के तकर्रुरियों को फौरी वापस लेने का कहा गया है। कराची और हैदराबाद में तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी है। ग्रेड 18 के 4 अफसरान तकर्रियां फौरी वापस ली जाएं। अफसरान में मोहम्मद शकील, मोहम्मद फारूकी, मोहम्मद शरीफ और फुरकान तैयब शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरासला। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को मजमूई तौर पर तीसरा खत लिख दिया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, दालों और सब्जियों के बाद अब अंडा भी गरीब की पहुंच से दूर होने लगा। कराची में देसी और ब्रायलर अंडों की कीमतें बढ़ गईं। तफसीलात जान लेते हैं काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, मौसम सरमा में अंडों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, लेकिन हालिया दिनों में बढ़ती हुई महंगाई ने अंडों की कीमतों को भी पड़ लगा दी है। अगर बात की जाए, एक दर्जन जो बॉयलर अंडे हैं वो आज से एक हफ़्ता कबल जो है वो 230 से 240 रुपये के दरमियान फ़रोख्त हो रहे थे। अब मार्केट में उसकी कीमत बढ़ गई है, 260 से 270 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है? दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते। सर बताएं क्या वजह है, कीमतों में इतना इजाफा क्यों हुआ है?
ہر چیز بڑھی ہوئی ہے بھائی, کوئی چیز بھی کم نہیں ہے. کسی چیز پہ کوئی ایک چیز آپ میرے کو بتا دو, آٹا کہاں جا رہا ہے, چینی کہاں جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بڑھے ہوئے ہیں, ان کے ریٹ بھی آگے جا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہنگائی کا اگر آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہو تو پھر ساری چیزوں کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا. صرف ایک انڈے پہ ہی فوکس نہیں ہوگا. ابھی اس کے فیڈ کے ریٹ بڑھے ہوئے ہیں, فیڈ کے ریٹ سے ابھی فارموں کو نقصان ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے ریٹ تو بڑھیں گے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر اقدام کرے, ان لوگوں کی مدد کرے, اور خاص کر کے یہ جو جن چیزوں پہ مہنگائی ہے اس کو کنٹرول. تو تقریباً 450 روپے درجن سے ابھی 530 روپے درجن تک جا پہنچی ہے. بالکل انڈا شارٹ ہے, مل نہیں رہا. دیسی انڈے کی بات کی جائے تو, اگر فارمی کی بات کی جائے تو فارمی کا تقریباً 20 روپے اضافہ ہوا ہے پچھلے دنوں میں. 4-5 دنوں کے اندر 20 روپے کا اضافہ ہو چکا ہے. بالکل, اس حوالے سے جو دکاندار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے, اور جو ایک طرف جو ہے وہ پولٹری فارمرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مرغی ہے اس کو فیڈ نہیں مل رہی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ حالیہ دنوں میں آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ مرغی کے بحران کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ انڈے بھی جو ہے وہ آسمان سے. شکریہ کاوش تفصیلات کے لیے. دوسری جانب کراچی میں فریج کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. 10 اور 12 کیوبک کے فریج کی قیمت میں 8,000 اور 15 کیوبک کے فریج 15,000 روپے مہنگا ہو گیا. مہنگائی میں اضافے نے عوام کا بجٹ آؤٹ کر دیا. الیکٹرانک مصنوعات کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں. فریج کی قیمتوں میں بھی 8 سے 15,000 روپے تک اضافہ ہو گیا. سٹی 21 سے بات کرتے ہوئے کورنگی الیکٹرانک مارکیٹ کے تاجر نے کہا, گاہک زائد قیمتیں سن کر واپس چلے جاتے ہیں. 1-2 آئٹم ہی فروخت کر کے گھر جاتے ہیں. اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اب سیل ہی نہیں ہے, اب تو اخراجات نکالنے بڑے مشکل ہو گئے ہیں. پہلے تو اخراجات نکل آتے تھے, 1-2 آئٹم بیچ کے گھر چلے جاتے ہیں. کیا کریں گے ہم؟ ہر آدمی پریشان ہے بھائی, بہت مشکل ہو گیا کام کرنا, کاروبار کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. دکاندار کا کہنا تھا کہ پہلے 20-25 ہزار میں نیا فریج مل جاتا تھا, اب اس قیمت پر پرانا بھی نہیں ملتا. سب سے چھوٹا فریج بھی 40 ہزار سے شروع ہوتا ہے. پہلے 25,000, 30,000, 20,000 کے اندر فریج آ جاتا تھا, لیکن آج کے دور میں 20,000, 25,000 میں تو اولڈ فریج بھی نہیں آ رہا. 40,000 روپے سے اسٹارٹ فریج چھوٹے سے چھوٹا. اور جو اچھے فریج ہیں, جو مطلب مڈل فیملی 8 یا 6 افراد کے لوگوں کے لیے جو فریج ہوتا ہے وہ تقریباً 55 سے 60 ہزار روپے. تو آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ لوگ کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. 6 ماہ کے دوران مختلف فریج کی قیمتوں میں 14 سے 15 ہزار کے درمیان کا اضافہ دیکھا گیا ہے. کیمرامین وقاص لودھی کے ہمراہ کاوش میمن, سٹی 21. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, کٹی پہاڑی کے اطراف پولیس اور رینجرز کا 5 گھنٹے سے آپریشن جاری ہے. دوران آپریشن علاقے کے خارجی اور داخلی راستے سیل, تمام افراد کی تلاشی لی جا رہی ہے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سمر. ہاں جی بالکل, دیکھیں اس وقت میں کٹی پہاڑی قصبہ کالونی میں موجود ہوں. میرے عقب میں جو ایریا ہے یہ محمد پور کا ایریا کہلاتا ہے. یہاں پہ رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری کی جانب سے جو ہے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے. یہ آپریشن صبح سویرے سٹارٹ کیا گیا تھا اور اب تک یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. رینجرز کی بھاری نفری شامل ہے, گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے, جبکہ تلاش ایپ اور دیگر ڈیوائسز کے ذریعے جو لوگ گھروں میں ہیں یا جو مشکوک افراد ہیں ان کا تھمب امپریشن سے بھی ان کا ریکارڈ لیا جا رہا ہے اور ان کے حوالے سے معلومات لی جا رہی ہے. ڈور ٹو ڈور یہ آپریشن چل رہا ہے, جبکہ اس میں رینجرز کی اور پولیس کی خواتین اہلکار بھی شامل ہیں. کارڈن کیا گیا ہے داخلی اور خارجی راستوں کو. میرے عقب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رینجر اہلکار جو ہیں وہ انہوں نے کارڈن کیا ہوا ہے. جو آمد و رفت ہے, جو لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں, ان کی مکمل جو ہے تفتیش کی جا رہی ہے ان سے, اور اس کے بعد انہیں باہر نکلنے کی اور اندر جانے کی اجازت مل رہی ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کٹی پہاڑی کا جو علاقہ ہے, پورا علاقہ جو ہے اسلامیہ کالونی تک کارڈن کیا ہوا ہے اور یہ صبح سے جو ہے یہ آپریشن چل رہا ہے. متعدد افراد کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں. مشکوک افراد کو چیک کیا جا رہا ہے اور مکمل تفتیش کے بعد ہی اسے جو ہے گھر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے, یا گھر جانا چاہتا ہے تو تب. شکریہ سمر عباس تفصیلات کے لیے. دوسری جانب سائٹ سپر ہائی وے فقیرہ گوٹ میں مبینہ پولیس مقابلے کے بعد 2 مطلوب ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندہ نعمان کیانی سے. جی نعمان.
जी बिल्कुल, इस वक्त हम साइड सुपर हाईवे फकीरा गोठ वाले मकाम पर मौजूद हैं, जहां पर गुज़िश्ता रात साइड सुपर हाईवे पुलिस की जानिब से जो है 2 डकैतों के साथ जो है पुलिस मुकाबला पेश आया है। इस वक्त मेरे कैमरा में निशान नवाब अगर आपको दिखाएं मेरे कब में, ये फकीरा गोठ का इलाका है। एक तरफ तो है ये मेन सुपर हाईवे का रोड है, दूसरी तरफ फकीरा गोठ जो पूरा गोठ है वो इलाका है, जहाँ पर रात के औकात शाम के बाद से जो है वो जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तरफ से ना तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स हैं और ना यहाँ पे दीगर सहूलियात है, जिसका बायस मुल्ज़िमान जो है इसका बखूबी फ़ायदा उठाते हैं। और दीगर ऐसे 4 मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस को गुज़िश्ता 1 माह से मतलूब थे, जिसमें से 2 मुल्ज़िमान जो हैं पुलिस ने उनके साथ रात में मुकाबला किया और उन दोनों को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। यहाँ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि दोनों मुल्ज़िमान से 30 बोर पिस्तौल और जो मोटरसाइकिल है वो बरामद कर ली गई है। PS मुमीना टाउन जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी दोनों मुल्ज़िमान जो हैं मुख्तलिफ जराइम के अंदर जो है वो मुलव्विस थे, इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो हासिल किया जा रहा है। दोनों मुल्ज़िमान जो हैं फकीरा गोठ के अंदर इनकी कार्रवाइयाँ जो थी और जो साइड सुपर हाईवे की जो दीगर जो गोठ हैं वहाँ पर इनकी कार्रवाइयाँ मामूल थी। जैसे गुज़िश्ता रात पुलिस पेट्रोलिंग के दौरान जो है पुलिस मुकाबला हुआ, दोनों को जख्मी हालत में जो है वो गिरफ्तार किया। शुक्रिया नुमान, तफसीलात के लिए आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं सरजानी सेक्टर 10 में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा मरहला ताख़ीर का शिकार है। KDA अमला पुलिस नफरी का मुंतज़िर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा एहसन अब्बासी से। जी एहसन, बताइएगा ऑपरेशन कितने रोज़ से ताख़ीर का शिकार है? जी बिल्कुल, इस वक्त सरजानी टाउन थाने के बाहर मैं मौजूद हूँ। अदालत के हुक्म पे यहाँ पे इंसदाद तजावुज़ात सेल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अदालत के हुक्म पे वो तमाम गैर कानूनी तामीरात और कब्ज़ों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने पहुँचा था, लेकिन देखा ये जा रहा है कि सुबह से जो है वो अमला और नफरी यहाँ पर मौजूद है। थानेदार की जानिब से इजाज़तनामा जो है वो नहीं दिया जा रहा, मुसलसल ताख़ीर का शिकार है। आधा दिन गुजर चुका है, यहाँ पर मीडिया, नफरी और KDA के अफसरान जो है वो मुंतज़िर हैं कि यहाँ पर नफरी जो है वो थाने से मिले और वो जाके वो तमाम लैंड ग्रैपर्स के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करें। लेकिन नज़र ऐसा ये आ रहा है कि जो सिस्टम है वो KDA की रिट को मुसलसल चैलेंज करता नज़र आ रहा है और तमाम तर ऑपरेशन जो है वो तातुल का शिकार है। अफसरान यहाँ पर इंतज़ार है, दोपहर का खाना जो है वो खा लिया गया लेकिन ऑपरेशन का आगाज़ नहीं हो सका। लैंड ग्रैपर्स की जानिब से ताकत का भरपूर मुजाहिदा किया जा रहा है। ज़राए जो थाने के ज़राए हैं उससे भी इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि SHO यासीन गुज्जर को जो है मुसलसल कॉल्स मौसूल हो रही हैं ताकि ऑपरेशन जो है वो ताख़ीर कराया जा सके, दिन गुजर जाए, ऑपरेशन ना हो सके। पहले मरहले में सेक्टर 10, 14, 16, 15 में जो है वो कार्रवाइयाँ की गई थी, वो तमाम ST पे तामीर की गई जो तामीरात थी, मकान थे वो तमाम गिरा दिए गए थे। वो तमाम सरकारी प्लॉट्स, रफाई प्लॉट्स और कमर्शियल प्लॉट्स KDA के जो बैलेटिंग के प्लॉट्स हैं वो तमाम पर जो तजावुज़ात हो गए। ठीक है एहसन, ये कहिएगा कि आपकी मुतालिका थाने के SHO से बात हुई है, उनकी जानिब से क्या कोई मौक़िफ़ सामने आ सका? जी बिल्कुल, यासीन गुज्जर से जब मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो वो मीडिया पे बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन देखा यही जा रहा है कि अमला थाने के बाहर जो है वो सुबह से नफरी का मुंतज़िर है कि थाने की जानिब से अप्रूवल मिले तो जो है वो ये तमाम नफरी हैवी मशीनरी के अमला जो यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है KDA का अमला वो जाके जो है वो कार्रवाइयाँ कर सके। लेकिन सिस्टम जो है वो KDA के अमले पर भारी होता नज़र आ रहा है और KDA के जो अफसरान हैं वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं और लैंड ग्रैपर्स की ताकत का बाकायदा मुजाहिदा देखा जा सकता है। जिस तरह सुबह से यहाँ पे अफसरान और नफरी जो है वो मुंतज़िर है कि थाने से इजाज़तनामा मिले तो वो जाके जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सकें। जी ठीक है एहसन अब्बासी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।